ये तस्वीर उसके घर के बाहर की देखिए कि ये कोलकाता का शांति निकेतन 188A है। और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग भाई साहब इधर ही रहते हैं। हाँ, आप लोग इधर ही रहते हैं? नहीं, मेरा ऑफिस है इधर रुके हुए हैं ऐसे ही? हाँ, नहीं, मैं देख रहा था ऐसे क्या चल रहा है। ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ तो देखा इधर भीड़ है, इधर इसलिए रुक गया। रुको यार, तुम हल्ला कर रहे हो, इतना जोर से बोल रहे हो जबरदस्ती का, तो मैं कोशिश कर। तो कैसी है माता जी? नमस्ते। आप लोग इधर ही रहती हैं? अच्छा, हम लोग तो यहाँ से गुजर रहे थे, तो आप लोग हिंदी थोड़ा बहुत समझती हैं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, हम लोग तो ये पूछ रहे हैं, माँ की बदलाव हुआ है बंगाल में, तो इसको कैसे देखती हैं आप लोग? अब नहीं समझता कुछ। कह रहे हैं कि नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? बीजेपी सत्ता में आ गई है। हाँ, अच्छा होगा। ये ममता बनर्जी ने काम नहीं किया था कितने दिनों से? मालूम नहीं है। चलिए ठीक है, तो मैं हाँ, क्या हो गया भैया? क्यों? पार्टी ऑफिस होगा 9 तारीख के बाद, ये पार्टी ऑफिस होगा। किसका पार्टी ऑफिस होगा? बीजेपी का, सुबंधु का पार्टी ऑफिस होगा। दादा बैठेगा यहाँ पर। किसी का मकान खाली करवा? हाँ, किसका मकान है? उस बाप का मकीना है। अरे मैडम रुको तो, आप लोग इधर ही रहते हैं? किधर पड़ेगा? आप कहाँ, यहीं की रहने वाली हैं? कोलकाता, बट नॉट दिस एरिया। किधर पर? कोई बात नहीं। कौन सा विधानसभा से हैं? सॉरी, असेंबली सेगमेंट आपका कौन सा? आप वोटर हैं पश्चिम बंगाल के? यस। अच्छा, ये जो इतना बड़ा बदलाव हुआ है और लोग बंगाल में बदलाव को इसको कई तरह से जोड़ के देख रहे हैं, और उसमें एक ना मुस्लिम फैक्टर भी लोग कह रहे हैं कि बड़ा अहम रोल निभाया है। आप लोग इस बदलाव को कैसे देख रही हैं? पश्चिम बंगाल के आने वाले भविष्य को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो पॉलिटिक्स होता है, इसको तो मजहब और रिलीजन के थ्रू देखना ही नहीं चाहिए, एज अ डेवलपमेंट देखना चाहिए। सॉरी टू से, लेकिन बीजेपी का हमेशा एक ही काम रहा है, सबको पता है। आई डोंट थिंक मुझे बोलने की जरूरत है। लेकिन मैं इसलिए आपसे पूछा क्योंकि बीजेपी के लोग कहते हैं कि आप उनसे पूछो कि अगर बदलाव हुआ है तो ऐसा नहीं है कि वो उनके खिलाफ सरकार काम करेगी। वो ये कह रहा है कि अस्पताल अगर हम ठीक करें। नंदीग्राम में कहा ना, उनके ही नेता ने कहा है ना कि नंदीग्राम में हम सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करेंगे। आपने वो क्लिप भी सुना होगा। उसके बाद तो मुस्लिम्स क्या ही बोले, कुछ बोलना बनता नहीं, क्योंकि उनका सीधा फैक्टर है कि भाई मुझे मुस्लिमों ने वोट दिया नहीं है, मुझे इस एरिया में नंदीग्राम में सिर्फ हिंदुओं ने वोट दिया है, तो मैं सिर्फ यहाँ के हिंदुओं के लिए काम करूंगा। इसके आगे कुछ बोलना तो बनता ही नहीं है। नहीं, लेकिन और जो अभी जो, हालांकि वो मुख्यमंत्री नहीं बने, शुभेंदु अधिकारी जिनके बयान की आप बात कर रहे हैं, और पार्टी की लाइन ऐसा लोग कहते हैं, जो पार्टी है वो कहती है ना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और वो भी उनके पार्टी के लोग कहते हैं। जब हम जैसे रिपोर्टर पूछते हैं आपसे सवाल, तो लोग बोलते हैं कि आप लोग जानबूझ के हिंदू मुसलमान करवाते हो, लोगों से सवाल पूछते हो। तो पश्चिम बंगाल के मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर क्या सोचते हैं? क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि बहुत सारे राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, वहाँ ग्रोथ बहुत हुआ, अस्पताल बने तो उसमें सब जातियों के लिए, धर्मों के लिए हैं, सिर्फ स्कूल खुलेंगे तो सब जातीय धर्मों के लिए है, इंडस्ट्री आएगी तो सबके लिए आएगी। इसीलिए ये सवाल आपसे मैं पूछ रहा था। अगर पॉलिटिक्स ऐसा सोचती है, अगर हमारे पीएम ऐसा सोचते हैं, तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर इसको हिंदू और मुस्लिम के ऐसा ना देखा जाए। लेकिन हमने तो जितने भी स्पीचेस आज तक सुनी है, जितनी भी चीज़ों को आज तक कंज्यूम किया है, यही चीज़ों को किया है। हमारे मुस्लिम्स, हमारे बिहार में, आपका मैं बताती हूँ आपको, हमारे एरियाज में मुस्लिम्स को पकड़ पकड़ कर मारा गया है, फजूल में, आपके बिहार एरिया में, नवादा जिला। आपने सुना भी होगा, अभी किसी साइकिल वाले को, डॉक्टर था या समथिंग, साड़ी वाला था, उसको पकड़ कर बीजेपी के लोगों ने ही मारा है। उसका कोई कुछ नहीं, छोड़िए टाइम, उन सब की तो बात नहीं करे। अगर यहाँ बीजेपी आ भी रही है तो, जो कि आई डोंट नो, हम डरे हुए हैं, क्योंकि जो भी हम रिपोर्ट्स में देखते हैं उसकी वजह से। नहीं, डरने की कोई, जैसे आप सड़क पर घूम रही हो, ऐसा अभी तक तो 24 घंटे से ज़्यादा तो वक्त बीत गया पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन को लेकर। कई जगहों पे झड़पें हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि ये गलत बात है, जो झंडा लेकर काम करेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, हमारा ये सोच नहीं है। तो ये डर जो है मन में, ये किस बात को लेकर? और वही कि पश्चिम बंगाल में आने वाले वक्त में जहाँ 28%, 30% मुस्लिम आबादी रहती है, तो एक वर्ग ये भी कहता है कि नहीं, इस वर्ग ने भी बहुत ज़्यादा यहाँ शोषण किया, अपने तरीके से चीज़ों को चलाया।
जिसने भी किया, अगर ये मुस्लिम भी कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी देश हो आपका, कोई भी कंट्री हो, एज अ रिलीजन नहीं चलता है। आपको एक सेकुलर बनकर ही चलना पड़ता है, तभी कोई भी देश आपका डेवलप होगा। ये आप एक मजहब को लेकर कि आप मुस्लिम सपोर्टर्स, आप हिंदू सपोर्टर्स, मैं नहीं कहती हुई तो लोग कहते हैं भाई कि बीजेपी जो है आपका हिंदू वोटर्स के नाम पर ही हिंदू मुस्लिम कर ही वोट लेती है। और इससे पहले जो हमारा गवर्नमेंट था, एक तो था ये चीज तो मैं कहूंगी कि हम जब भी जो भी हमारी ममता बनर्जी थी, इससे पहले हम 1 बजे रात में भी अकेले, बिल्कुल अकेले, ना मेरा भाई होता था मेरे साथ, ना पेरेंट्स, बिल्कुल अकेले भी 1 बजे रात में बड़ा सेफली फील किया करते थे। आई डोंट नो ये बीजेपी की सरकार में होगा कि नहीं, अब वो तो बीजेपी बताएगी हमें कि हम उनके राज्य में सेफ है कि नहीं, क्योंकि वेस्ट बंगाल ने कभी भी बीजेपी को देखा नहीं है। यहाँ जो भी सीएम रहे, कांग्रेस रही है, सीएम रही है, सीपीएम रही है, टीएमसी रही है, कभी बीजेपी को देखा ही नहीं, हम लोगों ने तो नहीं देखा है। अब ये बीजेपी के ऊपर है, ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदारी है कि वो हमें किस तरह से सपोर्ट करेगी, हमें किस तरह से देती है कि हम उन पर बिलीव करें। बिलीव तो बनाया जाता है ना, तो ये बीजेपी के ऊपर है कि वो हम पर बिलीव बनाए कि हम ऐसा नहीं करेंगे, जो भी हमारे डाउट्स है उसको क्लियर करे, ये तो उनके ऊपर है। लोगों के अंदर तो डाउट्स होते ही है, ये उनको है कि वो किस तरह इसको क्लियर करते हैं या उसको सही साबित करते हैं। शुक्रिया आपका, थैंक यू बात करने के लिए। तो मैं ये तस्वीर आपको दिखा रहा था, ये कोलकाता के शांति निकेतन, ये जो सड़क है यहाँ से कुछ दूरी पर ममता बनर्जी का घर है, और वहाँ पर भी सिक्योरिटी की जो व्यवस्था है वो सबसे ज़्यादा है। और मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ और महिलाओं से बात, आप लोग इधर ही रहती हैं? अरे आप लोग कोई पॉलिटिकल सवाल हम लोग नहीं पूछ रहे हैं, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में जो बदलाव हुआ, और महिलाएं, जितने हम लोगों ने बात की लोगों से, उन्होंने कहा कि महिलाओं के हित में है, ये बंगाल के हित में है। We are happy. We all are happy. We all are really happy for the change, and we are also hoping कि बंगाल में कुछ चेंज हो जाए for the benefit of the state, for the benefit of the people, not only women, also for the men. We all are hoping कि कुछ डेवलपमेंट हो जाए अभी बंगाल में। बस लोग ये भी, जब हम लोग घूमते थे तो महिलाओं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं मिली कि लकी भंडार की चर्चा करती थी, युवाश्री की चर्चा करती थी, कन्याश्री की चर्चा करती थी, और खुद ममता बनर्जी एक महिला रही हैं, और वो हमेशा कहती थी कि महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बंगाली अस्मिता के लिए वो काम कर रही है। तो वो सारे चीज ममता बनर्जी झूठ बोल रही थी 15 साल? नहीं, वो सब दिए हैं, वो दिए नहीं है ये नहीं हम बोल रहे, वो दिए हैं, लेकिन डेवलपमेंट उस हिसाब से शायद हुआ नहीं है। देखिए, हम लोग सब सिटी में रहते हैं, हम लोगों को उतना ज्यादा पता चलता नहीं है, लेकिन जो लोग इंटीरियर्स में रहते हैं उन लोगों को ज्यादा पता चलता है। शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो मैं ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, और ये उनके घर के बाहर की तस्वीर है। यहाँ पे कोलकाता पुलिस और अन्य जो लोग हैं यहाँ पे, अलग अलग जगहों पे लोग आए हुए हैं। और ये देखिए पूरा इलाका जो है, ये कालीबाड़ी मंदिर के पास का, यहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आगे घर है, वहाँ से भी सिक्योरिटी की व्यवस्था कम कर दी गई है। और जिस तरीके के लोग यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये सारे लोग अब अलग तरह के माहौल में हैं। तो क्या बदलाव देखा आप लोगों ने ये बीते 24-48 घंटे में? अभी तक बदलाव, हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग अभी क्या बोलेंगे बदलाव का? नहीं, हमारे लाइफ में अगर कोई बदलाव आएगा तो हम बोलेंगे ना, अभी तो लाइफ में कोई बदलाव नहीं आया। नहीं, ये गवर्नमेंट बदली है, इसको लेकर घर में क्या लोग बात कर रहे हैं? घर में क्या लोग बात कर रहे हैं, हम आपको क्यों बोलेंगे अभी। शुक्रिया आपका। तो मैं आपको माहौल दिखा रहा था, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अलग अलग जगहों पे अलग अलग माहौल अलग तरीके से है। और एक अभिषेक बनर्जी का घर, दूसरे मेरे ठीक पीछे ममता बनर्जी का घर है, वहाँ से सिक्योरिटी की व्यवस्था हटा ली गई है। और जो एक वक्त तक सत्ता का केंद्र हुआ करता था, अब वहाँ का माहौल गमगीन है, वहाँ का माहौल मायूस भरा है। और अब उनके खिलाफ जो कार्यकर्ता हैं वो आक्रामक हैं। एक तरफ ब्रिगेड मैदान में तैयारियां जोरों पर है, दूसरी तरफ राइटर्स बिल्डिंग को सत्ता का केंद्र बनाया जा रहा है, तीसरी तरफ पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के तौर पर, पहली पसंद के तौर पर शुभेंदु अधिकारी रेस में सबसे आगे हैं। सबको इंतजार है विधायक दल की बैठक का, केंद्रीय मंत्री का पहली बार किसी राज्य का पर्यवेक्षक बनना, और उनके राजनीतिक निर्णय का। पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी में और पूरे देश में सारे लोगों की निगाह है पश्चिम बंगाल पर, इसलिए है कि प्रचंड जीत के बाद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कोटे का मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल अपने सहयोगी नितिन के साथ
ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। आज के माहौल क्या है का में बस आज इतना ही। आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।